नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के दोस्तों हम मिक्स टॉप इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो में जो 50 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। जैसा कि साथी आपको पता होगा, सभी एग्जाम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। अगर बात किया जाए तक्षशिला का तो यह आप बोल सकते हैं जो झेलम व दोस्तों सिंधु नदी के किनारे इस बीच में है। याद रखिएगा, झेलम और सिंधु के बीच में है आपको तक्षशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का बात किया जाए तो यह है आपको भागलपुर में, बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है। और बोल सकते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया। कौन शासक के द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। नालंदा का बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। और दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। और आप बोल सकते हैं बख्तियार खिलजी के ही अपने सेनापति हुए अली मर्दान ने 1206 में बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। इसका सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? यह है साथी आपको हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का बात करते हैं तो यह केंद्र शासित प्रदेश होता है और बोल सकते हैं सर्वाधिक केसर का उत्पादन दोस्तों जम्मू कश्मीर ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? इसके जीवाणु का खोज हैंसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया का खोज किसके द्वारा किया गया तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। विषाणु और वायरस अगर पूछा जाए किसने इसका खोज किया तो बोल सकते हैं इवानोवस्की के द्वारा किया गया था विषाणु का खोज। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंड्रू जलप्रपात है साथी आपको झारखंड राज्य में, आप बोल सकते हैं स्वर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन ए जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? ऑप्शन दिया गया 1920, 1911, 1930, 1944। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण किया गया 1911 में। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। अगला प्रश्न देखिए साथी, कहता है अभय घाट का संबंध किससे है? अभय घाट का संबंध है मोरारजी देसाई से, बोल सकते हैं। इंदिरा गांधी का बात करते हैं कि इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी और इन्होंने ही गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और बोल सकते हैं इंदिरा गांधी के समाधि स्थल अगर साथी आपसे पूछा जाए तो शक्ति स्थल आप बोलिएगा। क्या बोलिएगा? शक्ति स्थल आप बोल सकते हैं। महात्मा गांधी का बात करते हैं तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध है संगीत से। किससे? संगीत से दोस्तों इसका संबंध है। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। अगर साथी आपसे पूछा जाए जो आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है तो आधुनिक बिहार का निर्माता आप बोल सकते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आप बोल सकते हैं। और डॉक्टर सच्चिदानंद दोस्तों सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का बात करते हैं तो इसे बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? सही जवाब दोस्तों आप बोल सकते हैं सिकंदर लोदी। ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। अगर पूछा जाए भारत में किसने रक्त और लौह की नीति अपनाया तो रक्त और साथी लौह का नीति अपनाया कौन? तो बलबन बोल सकते हैं। विश्व में पूछा जाए जो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था तो बिस्मार्क ने अपनाया था। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर हो जाता है मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन दोस्तों सी में सही उत्तर दिया गया है। CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है? यह कहाँ का है? USA का है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। कहता है संसार की सबसे गहरी नदी कौन है? संसार की सबसे गहरी नदी अमेजन है दोस्तों। आयतन के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए जल के आयतन के अनुसार तो आप बोल सकते हैं अमेजन नदी बोल सकते हैं। और दोस्तों संसार की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं नील नदी सबसे लंबी नदी हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर के दिन। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जीभ में कितने प्रकार के स्वाद के लिकाएं मौजूद होती है? 4 प्रकार के आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अगला प्रश्न है कहता है नासा कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित है वाशिंगटन DC में नासा बोल सकते हैं जो स्थित है। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता 1972 में हुआ था। कब? 1972 में। अपना भारत देश और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता आप बोल सकते हैं। और साथ ही आप याद रखिएगा एक हुआ था पंचशील समझौता। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। अपना भारत और चीन के बीच यह समझौता हुआ था 1954 में। अगला प्रश्न देखिए भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है। जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों यह घटना होता है पंजाब के अमृतसर में। कहाँ होता है? पंजाब के अमृतसर में यह घटना होता है। अगला प्रश्न कहता है भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? सही उत्तर दोस्तों डिगबोई बोल सकते हैं असम के अंतर्गत। कहाँ है साथी? असम के अंतर्गत डिगबोई आप बोलिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु पूछा जाए ना गोपाल कृष्ण गोखले हो जाता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु। कहता है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? साथ ही इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं APJ अब्दुल कलाम। इसी को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का बात करते हैं तो इसे शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है और इसके समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट साथी। और बोल सकते जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी स्टोन का कारण क्या है? किडनी स्टोन का कारण है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन ए दोस्तों सही जवाब हो जाता है। एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल में कॉलम की संख्या 256 आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है हरा सोना के रूप में किससे जाना जाता है? हरा सोना के रूप में जाना जाता है चाय को। चाय की खेती के लिए बोल सकते हैं आप जो लेटेराइट मिट्टी दोस्तों उपयोगी मानी जाती है और चाय में जो पाया जाने वाला नशा होता है उसका नाम क्या है?
उसका नाम है, आप बोलिएगा थीन है उसका नाम। और मटर का बात करते हैं तो मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर ही किया था। प्रश्न कहता है MS ऑफिस क्या है। दोस्तों MS ऑफिस पूछा जाए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का। अगला प्रश्न देखिए, कहता कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। उस बीमारी का नाम है कैंसर। और कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओन्कोलॉजी दोस्तों कहलाता है कैंसर का अध्ययन। और कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कैंसर में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, टेक्सोल का। और टीबी का बात करते इसे ही क्षय रोग कहा जाता है। और विश्व टीबी दिवस 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। मानव के वंश का नाम अगर पूछा जाए तो आप होमो बोलिएगा। और मानव के दोस्तों जाति का नाम पूछा जाए तो सेपियंस बोलिएगा। और मानव का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो होमोसेपियंस हो जाता है। कहता त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है। भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है, 17 भाषा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए, 17 भाषा। कहता है एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था। इसका आविष्कार किया गया, कहता है विलियस कैरियर ने द्वारा इसका आविष्कार किया गया। प्रश्न है हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है। उस देश का नाम है जर्मनी से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं तो प्यासी भूमि का देश दोस्तों इसको कहा जाता है। और विश्व में सर्वाधिक ऊन का पैदावार ऑस्ट्रेलिया ही करता है, जिसकी राजधानी कैनबरा है। अशोक का संबंध किस वंश से था। मौर्य वंश से संबंध हो जाता अशोक का। मौर्य वंश के संस्थापक पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप चंद्रगुप्त मौर्य। क्या दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे अशोक। और अशोके से संबंधित है, याद रखिएगा, कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध लड़ा गया 261 BC में। मुगल वंश का स्थापना किसने किया था, तो बाबर के द्वारा इस वंश का स्थापना किया गया था। प्रश्न है चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया, 2008 में। ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए, इसका सही उत्तर बताइए। प्रश्न का था हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है, तो साथ ही F1 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है। मसालों की रानी के रूप में इलायची को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है, 1.524 मीटर इसकी क्या होती है, तो ऊंचाई होती है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है। इस देश की मुद्रा वॉन कहलाती है। बहुत जो है मेरे साथी, यह थाईलैंड देश की मुद्रा है। और थाईलैंड का बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ है, बैंकॉक बोल सकते हैं। बैंकॉक इसकी राजधानी है। और सफ़ेद हाथी वाला देश थाईलैंड हो जाता है, सफ़ेद हाथी वाला देश। कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था, कोलंबिया साथी इसका नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था विधायी शक्तियाँ किसमें निहित होती है। विधायी शक्तियाँ जो है यह निहित होती है संसद में। संसद को याद रखिएगा आप सरल करके। स से होता है संसद जो कि अनुच्छेद 79 में है। र से होता राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 80 में है। ल से होता लोकसभा जो कि अनुच्छेद 81 में है। तो संसद के 3 गो अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। प्रधानमंत्री का दोस्तों बोल सकते हैं अनुच्छेद 74 में है। अगला प्रश्न का था बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया था। सही उत्तर हो जाएगा 1972। ऑप्शन बी सही जवाब बोल सकते हैं।
जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? यह साथी है तमिलनाडु का। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन सी। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो 3:2 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? भगत सिंह को 1931 में मेरे दोस्त फांसी दिया गया था। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? भारत का प्रथम बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक का बात करते हैं तो 1955 में इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, कहता है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और इसरो का जो स्थापना हुआ था 1969 में, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत इसका स्थापना हुआ था इसरो का। कहता है केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरल में बोली जाने वाली भाषा है आपको मलयालम। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटीकल्चर का संबंध किससे है? विटीकल्चर का संबंध पूछा जाए अंगूर की खेती बोलिएगा। मत्स्य पालन दोस्तों क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। और रेशम पालन याद रखिएगा क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था थाईलैंड की मुद्रा कौन सी होती है? तो बहुत है, यह थाईलैंड देश की मुद्रा हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो योग दिवस मेरे साथी 21 जून के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स टॉप इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न को आज के इस वीडियो में करवाए। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा 50 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।